ओके। तो एक बार फिर हम जो है ना स्टार्ट से थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में क्या होता है? इफ कंडीशन में जब हमारे पास कोड में किसी किस्म का कंडीशन अकर होता है और हमने मैनेज करना होता है कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमें कुछ और कोड एग्जीक्यूट करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमें कुछ और कोड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? इफ स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। ये जो है ना, ये इफ स्टेटमेंट ये क्या करता है? हमारे प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करता है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, एज का वेरिएबल बनना है जिसमें 18 वैल्यू है। ठीक है। फिर नीचे जो है ना, यहाँ पे एक कंडीशन चेक हो रही है कि भाई एज की वैल्यू 18 से अबाव या 18 के इक्वल है कि नहीं। तो अगर 18 अबाव या इक्वल है तो एलिजिबल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वल नहीं है या 18 के अबाव नहीं है तो हमारे पास नॉट एलिजिबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है ना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा कोड करते हैं। कोड ये है कि हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है मेन के थ्रू। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है इंट एज। ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन चेक करें आया कि एज की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 है कि नहीं, मतलब या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है। ठीक है। तो दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन अगर इसमें एक भी हो गया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो रहा है, या तो ग्रेटर या इक्वल। ठीक है। तो अगर ग्रेटर हो गया तो भी ये कंडीशन फुल ट्रू हो जाएगा, और अगर इक्वल हुआ तो मतलब एज की वैल्यू 18 की इक्वल हुई तो भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं और 20 कर देते हैं। सॉरी 120 कर दिया, वो तो बूढ़ा हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा सॉरी। अच्छा यहाँ पे हमने इंट एज को जो है ना 20 कर दिया। ठीक है। हमने वैल्यू क्या डाल दिया? 20। और हम यहाँ पे चेक करें कि आया ये 18 से अबाव या 18 के इक्वल है कि नहीं। तो अभी अबाव है ना। तो अगर इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाती है तो हम इसके अंदर जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। किसके अंदर? ये जो ब्रेसेस है ना, इफ के बाद जो हमने ब्रैकेट्स लगाए हुए, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इफ कंडीशन की बॉडी है, इस वाली इफ की। ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं? फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं प्रिंट और यू आर एलिजिबल। ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब हम जो है ना इस तरह करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ये यहाँ पे क्या दे रहा है? यू आर एलिजिबल। क्यों दे रहा है? क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया है। कैसे ट्रू हो गया है? क्योंकि हमने एज में वैल्यू दी है 20। ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन क्या चेक करें कि आया वैल्यू 18 से अबाव या 18 के इक्वल है कि नहीं। तो 18 से अबाव तो है ना, 18 से तो ज्यादा है ना। तो मैंने कहा कि अगर ग्रेटर या इक्वल दोनों में से एक हो जाता है तो ये कंडीशन फुली ट्रू हो जाती है। तो अब ये कंडीशन जब ट्रू हो गई तो ये इसके अंदर आ गया है ब्रेसेस के अंदर, और इसने ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड है वो सारा एग्जीक्यूट कर लिया। ये हमने यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखा है, हम यहाँ पे 50 60 70 हजार लाइन का भी कोड हो सकता है। ठीक है। तो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या मिला है? यहाँ पे हमें मिला है यू आर एलिजिबल। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अभी आप जल्दी से पूछ ले। ठीक है। एनी क्वेश्चन? टाइम कम है, जल्दी जल्दी बताएं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर लिखे ताकि हम आगे फिर कोशिश करें। ओके, नो क्वेश्चन। ओके, क्लियर क्लियर। ठीक है। गुड। चलो, इफ स्टेटमेंट। अच्छा, अब हमारे पास आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हमने इफ स्टेटमेंट को कवर किया है आज। ठीक है। हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ इफ चेक किया कि आया ये कंडीशन जो हमने दिया है ये ट्रू है कि नहीं। तो अगर ट्रू है तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन ये हमने तब लगाना है जब हम हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन के साथ मकसद हो। ठीक है। लाइक जैसे कि हमने कहा कि भाई हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये एलिजिबल है कि, सिर्फ ये प्रिंट हो जाए कि ये एलिजिबल है। ठीक है। बस हमने ये देखना है कि एलिजिबल है कि। ठीक है। तो अगर एलिजिबल है तो हम बस सिर्फ एलिजिबल चेक करें तो हम बस सिर्फ ये प्रिंट कर देंगे। ठीक है। इफ सिर्फ इफ यूज करेंगे। ठीक है। एक एक कंडीशन जो है ना यहाँ पे मैनेज हो रही है। ठीक है। एक कंडीशन के लिए और दूसरे के लिए मैनेज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने 18 अबाव या 18 के इक्वल के लिए तो मैनेज किया हुआ है, लेकिन अगर वैल्यू 18 से लेस आई तब क्या होगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 17 दे देते हैं। ठीक है। अब क्या होगा?
अब कुछ भी नहीं होगा, खाली प्रोग्राम रन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तब ये वाला जितना भी कोड है ये स्किप हो जाता है। क्योंकि अननेसेसरी कोड जो भी होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता जब कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इफ कंडीशन तो हमने चेक कर ली है। अब आते हैं इफ एल्स कंडीशन पे। जब हम दो कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, कितने? दो। या तो एक कंडीशन ट्रू होगा या तो दूसरा कंडीशन ट्रू होगा। इस तरह तो नहीं हो सकता कि भाई दोनों ही एक ही जगह पे ट्रू हो जाए। तो जब कंडीशन का नाम आता है तो कंडीशन में एक ही ट्रू होता है। ठीक है, ये आप सबको पता है। तो जब कंडीशन दो की बात आती है कि मतलब दो कंडीशन है, बस सिंपली दो कंडीशन हमने वो चेक करने हैं, तो हम क्या करते हैं? और वन के बचेगा। अच्छा सॉरी। जब दो कंडीशन चेक कर रहे होते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन चेक किया हुआ है। ठीक है, अब जब हम दो कंडीशन मतलब अगर हमने यहाँ पे 18 या अबाव या 18 के लिए चेक किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि भाई हमें कुछ और वैल्यू मिले जब 18 के लेस हो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तब हमें भी कुछ तब भी हमें पर कुछ प्रिंट होना चाहिए ना। तब एक्शन में आता है क्या चीज? एल्स। ठीक है, जब हमारे पास दो कंडीशन होती है ना, तो एक ट्रू होती है एक फॉल्स होती है। ठीक है, तो अगर हम उसमें एक चेक करें ना, एक कंडीशन, और ठीक है, तो अगर एक कंडीशन हम चेक करते हैं कि आया ट्रू है कि नहीं, तो हमें उससे दूसरे का पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि अगर अगर यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करें कि भाई 18 या 18 से अबाव या 18 के इक्वल है कि नहीं, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मतलब लेस है। ठीक है, तो वो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई अगर 18 से अबाव या 18 इक्वल नहीं है तो बस लेस है ना। ठीक है, तो अगर एक कंडीशन हम यहाँ पे मॉनिटर का या मैनेज कर लेते हैं ना, तो दूसरी कंडीशन हमारी खुद ब खुद मैनेज हो जाती है। ठीक है, जब हमारे पास दो कंडीशन हो। ठीक है, ये दो कंडीशन के लिए है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन फॉर एग्जांपल ये है कि हमने चेक करना है कि एलिजिबल है कि नहीं। तो या तो एलिजिबल होगा या तो नहीं होगा। इस तरह तो नहीं हो सकता कि एलिजिबल भी है एलिजिबल नहीं है। एक तो एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। कौन कहता है कि हो सकता है? हैं? अच्छा सॉरी। तो जब एज हम चेक करें कि भाई 18 के अबाव या 18 इक्वल है, तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो मतलब एल्स फॉल्स हो गया। ठीक है, चाहे यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब आपको समझ आ रही है कि हम दोनों चेक करें कि या तो एलिजिबल होगा या तो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक चेक करें यहाँ पे। एल्स में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि भाई वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन चेक करें तो अगर वो फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स खुद ब खुद ट्रू हो जाते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। 17 तो 18 के ना इक्वल है ना 18 के अबाव है, तो मतलब ये फुल कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये वाला तो रन नहीं होगा क्योंकि ये तो फॉल्स हो गया। ये बॉडी रन नहीं होगी इफ की बॉडी। तो कौन सी बॉडी रन हो जाएगी? एल्स की बॉडी रन हो जाएगी। एल्स में जितना भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो एल्स में हमने यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। और अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्या कह रहा है? यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो। अब ये किस तरह हुआ? ये इस तरह हुआ कि भाई इसने इफ में आके कंडीशन चेक किया है, वो उसको फॉल्स मिल गया। जब फॉल्स मिल गया तो इफ वाला सारा बॉडी जो है ना, सारी बॉडी जो है ना, इसने स्किप कर दिए। एल्स में आ गया। एल्स में जितना भी कोड लिखा है उसकी बॉडी के अंदर वो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये इफ और इफ एल्स जो है ना इनकी सॉरी इफ और एल्स में जो है ना ये फर्क है। ठीक है, इफ में हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और एल्स में हम कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि हम जब दो कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर एक फॉल्स हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ ले ताकि हम कोशिश करें एफ एल्स लेडर की वो भी चेक कर लें। ओके यार, बंदे 10 से और रिस्पांस 3 4 का आ रहा है, क्यों? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। ठीक है, 8 मिनट है ताकि हम फिर जो वो है एफ एल्स लेडर के क्लियर। चलो ठीक है, अगर क्लियर है तो बस। लेकिन कोशिश करें रिस्पॉन्स दिया करें। ठीक है, एक्टिव रहे।
अच्छा हमारे पास एफ एल स्लेडर आता है। अच्छा गुड है, अगर क्लियर है तो बस ठीक है। चलो अच्छा है। मुझे वैसे यकीन है नहीं कि मुझे मेरे पढ़ाने की किसी को समझ आ रही होगी, लेकिन चलो मान लेता हूँ। अच्छा एफ एल से फ्लेडर। अच्छा एल से फ्लेडर हम चेक करेंगे। एल से फ्लेडर क्या है? आ रही है समझ? चले अच्छा है, शुक्रिया। अच्छा एफ एल स्लेडर क्या है? ओके चलो थैंक यू। अगर समझ आ रही है तो मतलब ये आपका है, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, क्वेश्चन भी नहीं करे, तो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, ठीक है। मैं तो किया हुआ है। तो पूरा क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। मुझे अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मैं आपको जो है ना सर्च करके बताऊंगा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश फुल 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 समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा एफ एल स्लेडर पे आते हैं, ठीक है। जल्दी से हम कोशिश करते हैं, 7 मिनट है हमारे पास। एफ एल स्लेडर, व्हाट इज एफ एल स्लेडर? जब हमारे पास दो कंडीशन होते हैं ना, तो वो तो आपको मैंने बताया कि इफ के थ्रू हम जो है ना बिल्कुल ही आसानी से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, या क्या श्लोका। अच्छा यहाँ पे मैंने दिया है मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स मैंने दे दिए 51। और यहाँ पे दे रहा हूँ कॉपी, यहाँ पे 50। यू आर पास, यू आर फेल। और अब आप देखें, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देख रहा हूँ कि भाई मार्क्स अगर 50 या 50 से अबाव है तो बंदा पास है, लेकिन अगर 50 से नीचे है तो बंदा फेल है। अब यहाँ पे मार्क्स कितने हैं? 51 है। तो ये तो ठीक है, मुझे पास प्रिंट करा देगा, सॉरी पास प्रिंट करा देगा, ठीक है यहाँ पे। अब हमारे पास आता है मल्टीपल कंडीशंस आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेड, हम मालूम करते ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड कौन से होते हैं? ग्रेड तो दो नहीं होते, मतलब या पास और फेल तो नहीं होते। ग्रेड कौन से होते हैं? ग्रेड ए होता है, ए प्लस होता है, ए होता है, ठीक है। बी होता है, सी होता है, डी, और फिर उसके बाद फेल हो जाता है, ठीक है बंदा। तो जब हम वो चेक करेंगे, वो कैसे करेंगे? क्योंकि हम तो यहाँ पे एफ चेक किया है, एल्स चेक किया है, ये तो हमने दो चेक किया, हमारे पास कंडीशन ज्यादा आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब हम जो है ना एफ एल स्लेडर यूज करते हैं। एफ एल स्लेडर किस तरह यूज करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल इसको हम रिमूव करते हैं फुल, और हम एफ एल स्लेडर स्टार्ट करते हैं। हम चेक करते हैं इफ, अब, इफ एल्स, इफ एल्स, और यहाँ पे ओके एल्स एफ है, पता नहीं इफ एल्स है। चलो चेक करते हैं। एज इज इक्वल टू, सॉरी, मार्क्स इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 51। ओके यहाँ पे, अच्छा ये सॉरी एल्स एफ है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी गलती हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा ये पता नहीं, प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा मैं करता हूँ, एफ एल्स लिख देता हूँ फिर ठीक करता हूँ, लेकिन ये मेरे जहन में नहीं बैठता। अच्छा यहाँ पे हम ग्रेड का चेक कर रहे थे। ग्रेड ग्रेड में क्या होता है? अगर हमारे पास 80 से अबाव है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास ग्रेटर देन 70, और यहाँ पर हमारे पास 60, और यहाँ पे हमारे पास 50, और यहाँ पे हमारे पास एल्स हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम चेक करें कि आया मार्क्स 80 से ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो हम क्या कर रहे थे? प्रिंट, और यहाँ पे ग्रेड ए, ठीक है, और कॉपी एंड पेस्ट, और फिर यहाँ पे ए, और यहाँ पे बी, यहाँ पे
सी और यहाँ पे डी। ठीक है। अब ये है यहाँ पे ये एफ एल्स लेटर बन गया है। ठीक है, एल्स एफ लेटर बन गया है। ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले इफ कंडीशन हम लगाते हैं। जब लेटर होता है ना, मतलब दो या दो से ज्यादा तीन कंडीशन जब होती है ना, तब एल्स एफ लेटर लिखता है, लगाता है। ठीक है। तो हमारे पास जब दो से कंडीशन ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि पहले हम इफ लगाते हैं, फिर एल्स इफ लगाते हैं, और जितनी भी ज्यादा कंडीशन होगी है ना, तब तक हम एल्स इफ लगाते हैं, और लास्ट में हम एल्स लगा देते हैं। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब ये क्या हो रहा है कि अ, पहले चेक कर रहे हैं कि मार्क्स 80 से अबाव है तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। अगर 70 से अबाव है तो बी प्रिंट हो जाएगा। अगर 60 से अबाव है तो सी, और 50 से अबाव है तो डी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहले जो है ना इस तरफ से, जो है ना ऊपर की तरफ से ये नीचे तरफ आएगा। तो पहले चेक करेगा कि 80 है तो अगर 80 इसको नहीं मिलता, 80 से मतलब 80 से अबाव नहीं मिलता, तो ये नीचे वाली कंडीशन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 51 है, तो यहाँ पे पहले कंडीशन में इसको नहीं मिलेगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये नीचे वाला कंडीशन चेक करेगा। जब उसमें भी नहीं मिलेगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 51 है, 51 70 के बराबर नहीं है, या एक ग्रेटर भी नहीं है। तब ये किस पे आएगा, 60 पे आएगा, 60 भी फॉल्स हो जाएगा, तब आएगा ये फोर्थ कंडीशन पे, 50 पे। तो वो वाला ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये वो 51 है। ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास डी प्रिंट कर देगा, और ये एल्स को इग्नोर कर देगा। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि 81 लगा देते हैं। 81। अब क्या हो रहा है 81 में, यहाँ पे पहले कंडीशन में आते ही इसको वो कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, और ये वाला ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। उसके नीचे जितना भी कोड है ये सारा इग्नोर हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अ, इसको हम जो है ना रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ग्रेड ए आ रहा है, यहाँ पे ग्रेड ए आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह ये सारी कंडीशन चेक करेगा, और जो भी कंडीशन ट्रू होगा उसका कोड जो है ना वो यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है। हमारे पास 1 मिनट है, तो वाइंड अप करते हैं, फिर चला नेक्स्ट क्लास में जो है ना इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। क्वेश्चन में अभी आंसर नहीं कर सकता, मुझे कोई बुला रहा है बाहर, तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए माजरत। और 1 मिनट भी बाकी है, तो अभी टाइम भी नहीं है। ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल जो है ना वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है इसको। अल्लाह हाफिज़। आप जो है ना लीव करते जाए।